Good evening, everyone. हाँ जी, इसमें आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 3 में। कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताइए। 2 क्वेश्चन हमारे रह गए तो उनको मैं निपटाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 3 में तो बता दीजिए। मैं इतने चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कराता हूँ। शायद 13 हमने कर लिया था। 13 हमने कर लिया है शायद। यस, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यस, गुड इवनिंग स्वाति, भानु, अंशिका, प्राची एंड एवरीवन। इसमें आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 14 पर पहले। क्वेश्चन 14 में क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट if Laplace of ft is fp, then integration 0 to infinity ft upon t dt is equal to 0 to infinity fx dx, provided the integral converges. तो इंटीग्रल तो कन्वर्जेंट हमें दिए गए हैं सब, तो उसकी दिक्कत नहीं रहेगी। बात यह है कि यहाँ पर एफ टी अपॉन टी को या एफ एक्स जी एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। लिमिट विल बी द सेम। तो देखिए इसमें शुरुआत करेंगे इसमें लाप्लास ऑफ एफ टी से। वी हैव लाप्लास ऑफ एफ टी, ये होता है आपका 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो अगर हम इसके लिहाज से लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी लिखते हैं, देखिए क्या आएगा। लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, तो यहां पर एफ टी अपॉन टी हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, ई टू द पावर माइनस पी टी रहेगा, एफ टी अपॉन टी हो जाएगा और डी टी। ठीक है जी। तो यहां पर आपके पास जो ई टू पावर माइनस पी टी एफ टी अपॉन टी का लाप्लास है वो इतना इधर की तरफ आ रहा है। उल्टा भी कर सकते हैं ऐसे, तो इसको जरा मैं उलट लेता हूं। अच्छा, इसकी वैल्यू को आप ले सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू को हमने कल फॉर्मुलेट किया था कि ये होता है पी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स के बराबर, 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी अपॉन टी डी टी। इसका रीजन यहां दे दीजिए, सिंस लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, कल ही तो हमने इसका फॉर्मुला लिखा था, पी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, प्रोवाइडेड लिमिट एफ टी अपॉन टी टी टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट्स। ये तो एग्जिस्ट कर ही जाता है, इन्होंने कहा है कि इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो इससे आया ये इसका इसका कह लीजिए आउटकम है। लाप्लास एफ टी अपॉन टी इतना होता है। ठीक है जी। और अब दोनों साइड यहां पर इसके क्वेश्चन नंबर 1 डालता हूं मैं। लिमिट p टेंड्स टू 0 ले रहा हूं। सेट p टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। जब दोनों साइड आप p टेंड्स टू 0 करोगे तो ये तो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। इसको ही लिख लो पहले, 0 टू इन्फिनिटी, p को 0 करते ही ये एक बार 0 1 बनेगा, एफ टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू, इसको 0 करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी और एफ एक्स डी एक्स, हैंस प्रूव।
समझ में आ गया हो तो इसे ओके कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बहुत आसान है, 15वां सवाल। रिपीट, ओके। देखिए यहां पर हमें कहा गया कि इसको बराबर प्रूव करो। लाप्लास एफ टी तो एफ पी होता ही है कि एफ टी अपॉन टी ले रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी, ये बराबर होना चाहिए 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स के, यानी एफ टी अपॉन टी को हटाओ, एफ एक्स डी एक्स लगाओ और आपकी लिमिट वही रहेंगी। अब इसको करने के लिए आपको लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी लिखना चाहिए। मतलब करने का तरीका है एक्चुअली थ्योरम जैसा मान लो इसे आप। लाप्लास ऑफ एफ टी जो है हमारे फॉर्मूला है ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब एफ टी अपॉन टी का लाप्लास लोगे तो कैसे लिखोगे, 0 टू इन्फिनिटी टू माइनस पी टी एफ टी अपॉन टी, जहां एफ टी है वहां पर एफ टी अपॉन टी आ जाएगा बस। और ये आपको मालूम है लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, डिवीजन बाई टी का जो फॉर्मूला था कल जो लिखा था हमने, पी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। और ये 0 टू इन्फिनिटी टू माइनस पी टी एफ टी अपॉन टी डी टी आ गया। अब इसमें दोनों तरफ लिमिट पी टेन टू 0 कर दो, ये आ जाएगा तुरंत। बताइए समझ में आ रहा है तो ओके करेंगे इसको। दोनों तरफ पी टेन टू 0 कर दिया, यहाँ पी 0 करा, यहाँ पी 0 करा, ई की पावर 0 1 होता है, यहाँ लिमिट आ गई 0। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14 और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिफाइंड एज एफ टी टी प्लस 1 और 3 यस। तो टी की वैल्यू जब 0 और 2 के बीच में है, जब टी की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो कह रहे हैं ऑल्सो डिटरमाइन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। अब देखो लाप्लास ऑफ एफ टी तो बहुत आसान है, ये आप लोग कर चुके हैं इस तरह का सवाल एक्सरसाइज 1 में, ठीक है, उसको तो नहीं करा रहा हूं मैं। तो लाप्लास ऑफ एफ टी डू योर सेल्फ एज इन एक्सरसाइज नंबर 1, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। मैं लाप्लास ऑफ एफ डैश टी पर आ रहा हूं। एफ डैश टी का लाप्लास ही बहुत आसान है। इसके लिए पहले आप एफ डैश टी निकाल लो। एफ डैश टी का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टी। तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 0, टी का डिफरेंशियल बनाएगा और 3 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। लिमिट्स वही रखेंगे 0 से 2 के बीच में और ये 2 से ग्रेटर, बस बात बन गई। अब लाप्लास लिखिए इसमें, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ डैश टी और डी टी, जो भी फंक्शन है उसका वेलकम है यहाँ पर, उसको लिखेंगे इको माइनस पी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 टू इंफिनिटी, जो आंसर आएगा वही हमारा लाप्लास होगा। तो अब यहां पर इसमें आपको ब्रेक करना पड़ेगा 2 पर, 2 से पहले और 2 के बाद। तो 0 टू 2 ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू 1 और डी टी प्लस 2 टू इंफिनिटी ई टू पावर माइनस पी टी इंटू 0 और डी टी। ये तो बेचारा 0 ही हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस के पी, लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू 2, इधर 0 आ ही गया। तो ये आपका हो गया ई टू माइनस के पी तो बाहर कर लो, ई टू दी पावर माइनस के 2p और माइनस ई टू दी पावर 0, ई टू पावर 0 1 होता है, 1 अपॉन पी अलग कर लो, तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के 2p अपॉन p इज द आंसर। बताइए समझ में आ रहा है तो ओके कर देंगे इसको। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 ओवर हो जाती है। कोई प्रॉब्लम आपकी कोई हो तो आप पूछ लीजिए इसमें एक्सरसाइज नंबर 3 में, मोस्ट वेलकम। और नहीं है तो फिर मैं एक्सरसाइज नंबर 4 पर आता हूं। ओके, अब एक्सरसाइज नंबर 4 में कोई भी नई चीज नहीं है, आपको केवल
इंटीग्रेशन भर करने के लिए दिया गया है, जो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं है। बराबर हम कहेंगे इंटीग्रेशन करना है, करेंगे नहीं। देखिए क्या करना है। एक्सरसाइज नंबर 4, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन के जब सवाल होगा तो इंटीग्रेशन क्या करना। और दूसरी बात यह है, जो ज्यादा बड़ी बात है, कि इनके इंटीग्रेशन आप कर नहीं सकते। सीधे सीधे आप इनको, जो पुराने आपके अब तक के, यानी लाप्लास इंटीग्रेशन से, लाप्लास से पहले के जितने भी आपके इंटीग्रेशन मेथड्स थे, उनमें से कोई भी मेथड इन इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं एक एक करके सारे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए। तो कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है, हाँ ट्रिक जरूर नहीं है, वो ट्रिक तो सवालों के बीच में ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट 0 to infinity sin t upon t dt is equal to pi by 2। अगर आप इस क्वेश्चन को किसी भी इंटरमीडिएट के टीचर को भी दिखा देना, जिन्होंने केवल इंटरमीडिएट का टीचिंग की हो, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। वो कहेंगे इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, sin t upon t को इंटीग्रेट करा ही नहीं जा सकता। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। जब तक के लिमिट 0 to infinity ना हो, तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। केवल 0 to infinity ही लिमिट है जिस पर के sin t upon t की इंटीग्रल वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन वो भी उन मेथड से नहीं है जो पीछे हम करके आए। तो अब कैसे करना है इसको, इसको देखिए। सबसे पहली चीज, यहां पर आप लाप्लास की ट्रिक लगाएंगे। 0 टू इन्फिनिटी आ रहा है, उसका यूज करेंगे। 0 टू इन्फिनिटी लाप्लास में भी आता है। लाप्लास ऑफ एफ टी करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट आती है ना, टू माइनस पीटी एफ टी डी टी। तो समझो एफ टी हमारा ये है, साइन टी अपॉन टी। आपको इसका लाप्लास लिखना है, साइन टी अपॉन टी का लाप्लास। ये हम पीछे भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 3 में, तो मैं फिर से करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए, पहले आप लाप्लास साइन टी लिखो, मतलब मुझे इसका लाप्लास निकालना जो भी कुछ अंदर है। तो वी हैव लाप्लास ऑफ साइन टी। लाप्लास साइन टी सभी लोग जानते हैं, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, लाप्लास साइन टी। अब साइन टी अपॉन टी का लाप्लास चाहिए तो आपको पहले लिमिट चेक करानी पड़ेगी, भाई इसकी लिमिट टी टेंड टू 0 पर एग्जिस्ट करती है। डिवीजन बाय टी का केस आ गया ना। ऑल्सो लिमिट टी टेंड्स टू 0, साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1 मींस इट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब इसका लाप्लास लिखा जा सकता है, लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी। तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, ये अभी भी हमने एक बार यूज किया था, अभी दोबारा कर रहे हैं। जब आप एफ टी अपॉन टी का लाप्लास करते हैं तो इंटीग्रेशन में लिमिट्स रहती हैं पी टू इंफिनिटी, और यहां पर हो जाता है एफ एक्स। ये आपका अगर एफ पी है तो यहां एफ एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स। बताओ जी, यहां तक बात समझ में आ रही तो ओके करेंगे इसको। कोई भी स्टेप, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल आप पूछिए, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं पूछते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे पता समझ में आ रहा है। आज ज्यादा लोगों को दिक्कत केवल उनको आएगी जो बीच में से चीजों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, लेकिन असली मेहनत वही है जो शुरू से आप करके लाइए। पूरा आप जो लाप्लास का चैप्टर है, इसका कोई लिंक नहीं है पीछे, आप देख रहे हैं। तो आपको बिल्कुल फर्स्ट डे, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट वर्ड जो मैंने बताया उससे शुरू करना है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ये होगा पी टू इंफिनिटी, यानी tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स पी। tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाई 2 माइनस के tan इनवर्स पी मींस कॉट इनवर्स पी। याद आ गया होगा, अभी हमने कल ही करा था इसका। तो लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी आ गया कॉट इनवर्स पी। ओके, तो लाप्लास है ना ये, इसको खोलो। मैं जरा दोबारा लिख देता हूं एक बार, है ना। कई बार ऐसा होता है, एक बार चीज रिपीट करते हैं ना हम, तो ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठती है। ये तो प्रूव करा। लाप्लास को ओपन करो जी। ये होता है 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स पी। मैं एक बार फिर पूछूंगा, आपसे समझ में आ रहा है तो ओके करो। यहां पर मैंने केवल लाप्लास खोला है, केवल लाप्लास खोला है, ठीक है। ओके कीजिए, समझ में आ रहा है तो।
जो भी लोग घर पे करना चाह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ूंगा मैं किसी भी तरीके से। जो ऑफलाइन है उससे किसी भी तरह से कम नहीं रहेगा, और वहां पर जो आ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हैं उनको भी किसी तरह की शिकायत नहीं होने दूंगा। जितना भी यहाँ करा रहा हूं वहां जरूर कराऊंगा। तो जो दोनों में आ रहे हैं उनको तो मोस्ट बेनिफिट है, लेकिन जो एक जगह कर रहा है उसको भी किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। तो इट वो माइनस पी टी साइन टी अपॉन टी कॉट इनवर्स पी। अब आप ये देखो, इसमें और इसमें अगर मैं ये लाना चाहता हूं तो पी को मैं जीरो कर दूं। पी की वैल्यू जीरो करते ही लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी और राइट हैंड साइड वो आएगी जो मुझे चाहिए। पुट पी इज इक्वल टू जीरो। जैसे पी को जीरो किया तो ये बन गया आपका जीरो टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स जीरो। कॉट इनवर्स जीरो पाई बाई टू हुआ करता है, और ये आपका प्रूव्ड हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। समझ में आ गया हो ओके करें। इसमें आप देख सकते हो मैंने कहीं भी इंटीग्रेशन, हाँ भाई यहां करा है थोड़ा सा, बिल्कुल यहां तो किया है, लेकिन बहुत ही लीनियंट था इंटीग्रल। इसका नहीं करा, जो हमें देखने में खतरनाक लग रहा है इसका नहीं करा। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये वाली। इंटीग्रेशन ना करते हुए भी हमारे रिजल्ट आएंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन के रिजल्ट आएंगे जो कि अगर लाप्लास से आप बाहर हैं तो आप कर ही नहीं सकते इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो शो करना वो लिखता हूं मैं, टू शो इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 3t माइनस e टू द पावर माइनस 6t अपॉन t dt इज इक्वल टू log 2। ठीक है जी, लगभग वैसा ही सवाल है जैसे पीछे करा है हमने। e टू पावर माइनस 3t टू माइनस 6t, इसका लाप्लास निकालेंगे पहले, फिर डिवीजन बाई t से करेंगे, उसका लाप्लास निकलेगा, फिर लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी लगा करके सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मैं इसका लाप्लास करने वाला हूं। वी हैव लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 3t माइनस e टू द पावर माइनस के 6t, इसका लाप्लास करना है। कितना होगा? ये होगा 1 अपॉन पी प्लस 3 माइनस 1 अपॉन पी प्लस 6। ठीक है, मैंने आपको बार बार मना किया है, इनका एलसीएम कभी नहीं लेना चाहिए। ये ध्यान रखें, कभी भी इस तरह की टर्म्स जो आती हैं इनका एलसीएम मत लिया करो। और आगे जैसे जैसे हम इनवर्स लाप्लास पढ़ेंगे ना, उस समय तो बिल्कुल आपको प्रोहिबिट है, इसको नहीं करना है। चलिए यहां तक आ गए। डिवीजन बाई टी के लिए आपको पहले टी से डिवाइड करके लिमिट चेक करानी है, टी टेंड टू जीरो पर वो एग्जिस्ट करती है। तो पहले आप लीजिए लिमिट टी टेंड्स टू जीरो e टू द पावर माइनस 3t माइनस e टू द पावर माइनस 6t अपॉन t। तो देखो यहां पर जैसे आपने इक्वल जीरो करा 1 बना, इक्वल जीरो करा 1 बना, 1 माइनस 1 जीरो, 0.0 फॉर्म है। तो ये आपकी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। तो लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, दोनों का डिफरेंशियल ऊपर नीचे का अलग अलग करेंगे। ये आएगा आपके पास e टू माइनस 3t का e टू द पावर माइनस 3t का माइनस के 3 e टू द पावर माइनस के 3t, और ये प्लस का 6 कर देगा e टू द पावर माइनस के 6t। नीचे t का हो गया 1, और अब आप बेझिझक यहां पर टी को जीरो रखो। 6 माइनस 3 आएगा जो कि 3 है, जो कि एग्जिस्ट करता है। अब ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब हमारा इसके लिए काम अब खुल जाएगा। देयरफॉर लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 3t माइनस e टू द पावर माइनस 6t अपॉन t का लाप्लास क्या फॉर्मूला रहेगा? p टू इंफिनिटी करेंगे, और इसका जो लाप्लास था यानी ये, इसको fx के लिए कन्वर्ट करके, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 6 और dx कर देंगे। और इस तरह का मिलता जुलता काम हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3 में किया था। और अब यहां पर आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 3 माइनस के लॉग एक्स प्लस 6 लिमिट्स पी टू इंफिनिटी। इसके लिए मैंने सावधान किया था, ऐसे लिमिट कभी नहीं लगाते, नीचे लेकर के आएंगे।
log x plus 3 upon x plus 6 p to infinity। अब एक x कॉमन लो इसमें से ऊपर नीचे से, तो log 1 plus 3 upon x 1 plus 6 upon x और लिमिट्स रहेंगी p to infinity। अब आप जब इन्फिनिटी डालोगे तो 0 बनेगा, यहां 0 बनेगा, 1 बचेगा, तो log 1 माइनस log, अब p डालने से सारा यही बचेगा, तो log p plus 3 अपॉन p plus 6। बात ये log 1 0 होता है और माइनस साइन से इसको ऊपर नीचे कर देंगे, उलट देंगे, तो ये हो गया आपका log p plus 6 अपॉन p plus 3। और अब आप इस लाप्लास को ओपन करो, तो लाप्लास आप लेके चले हैं, इसको e की पावर में एक्सप्लेन करो, तो ये हुआ 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी और e टू द पावर माइनस के 3t माइनस e टू द पावर माइनस के 6t अपॉन t dt इज इक्वल टू log p प्लस 6 अपॉन p प्लस 3। अब यहां पर आप p को 0 कर दो, p इक्वल टू 0 करते ही ये आपका इंटीग्रल बन गया जो चाहिए था आपको, e टू द पावर माइनस 3t माइनस e टू माइनस 6t अपॉन t dt, ये बन जाएगा log 6 अपॉन 3 मीन्स log 2, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया हो तो ओके कर दीजिए इसको। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं इवेलुएट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी माइनस e टू द पावर माइनस 3t अपॉन t और dt, इसको इवेलुएट करनी है। बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा क्वेश्चन, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आपको निपटा लेना है अपने होमवर्क में, ये आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। इसके बाद में आ जाइए सवाल नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे शो दैट show that 0 to infinity t e to the power minus 3t sin t dt, ये लाना है हमें 3/50 के बराबर। वेरी इजी। अब इसमें क्या करो, देखो e की पावर यहां पर पहले से आ रही है एक, इसमें भी थी लेकिन यहां ना पेयर में आ रही थी, इसलिए इसका फायदा नहीं मिल पा रहा था। यहां पर क्या है, मैं केवल t sin t का लाप्लास निकालूंगा, केवल t sin t का लाप्लास निकाल के, और जब e की पावर माइनस पी टी जब आएगा ना लाप्लास की वजह से, तो p की वैल्यू 3 रख देंगे और तुरंत हमारा आंसर आएगा। देखो सबसे पहला काम ये करो कि आप sin t का लाप्लास निकालो, मुझे ध्यान रखना मैं t sin t का लाप्लास निकालूंगा केवल, और फिर लाप्लास को खोल दूंगा 0 टू इंफिनिटी करके। तो सबसे पहला काम आप करिए लाप्लास ऑफ sin t, जो कि होता है 1/p² + 1। अब जब t से मल्टीप्लाई करते हैं क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस साइन की मल्टीप्लाई आएगी, तो लाप्लास ऑफ t sin t, लाप्लास ऑफ t sin t यानी माइनस के d/dp ऑफ 1/p² + 1। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद है ना सभी को। और अब d/dp कर रहे हैं, माइनस साइन लगा रहे हैं, माइनस साइन तो ठीक है, ये p² + 1 के -1 तो माइनस माइनस +1, p² + 1 की पावर -2 नीचे आके +2, तो p² + 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर 2p, ये आ गया अपने पास लाप्लास ऑफ t sin t। अब लाप्लास ऑफ t sin t, लाप्लास को ओपन करो, लाप्लास होगा आपका 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी t sin t। ऐसा नहीं है कि मैं यहां फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा करके उसको ला रहा हूं, उससे भी आ जाएगा अगर आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम निकाल के करते हैं, लेकिन जरूरत कहां है, ये क्यों माइनस 3t आ रहा है, तो ये t sin t और dt
2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो जो वांटेड है हमें उसको लाने के लिए p का मान 3 रख दूं मैं, केवल p केवल 3 रखते हैं, इस पर रिजल्ट आ जाएगा। इसको नंबर 1 डाल दो, तो पुट p इज इक्वल टू 3 इन 1। p इज इक्वल टू 3 रखा, तो ये 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस के 3t t sin t dt इज इक्वल टू p को 3 रखा, 3 टू 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 10, 10 का स्क्वायर 100 मीन्स 3 अपॉन 50। हेंस प्रूव्ड। कितना छोटा सा सवाल है। और क्या इंटेग्रेशन करा हमने इसमें? नहीं करा। इंटेग्रेशन तब करना पड़ा था डिवीजन बाय टी का केस था ना, वह तो उसके फॉर्मूले की वजह से करना पड़ रहा था। और ये इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे पुराने तरीकों से, बहुत बहुत मुश्किल है। आप करके देखिए, नहीं हो पाएगा। ये जो मैं आधे पेज में करा, ये 4 पेज में भी नहीं होगा। आप किसी को देके देखो। तो ये हुआ जी क्वेश्चन नंबर 4। केवल इसमें 7 सवाल हैं, 7वें में एक मिसप्रिंट भी है, उसको भी ठीक करेंगे। तो 7वें मिसप्रिंट ठीक रहा, तो बाकी आपके सब क्वेश्चन ये ऐसे ही हैं, आप लोग खुद करेंगे ना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आर सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 कर दो, बिल्कुल साफ दिख रहा है, सब एक जैसे हैं। और दूसरी बात, जो 7th है, 7th मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट इन क्वेश्चन नंबर 7। जो करेक्ट क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस 3t, एक t भी है पहले, और cos 2t है ये, जो cos 4t कर रखा है। तो आंसर 40 से भी आएगा, लेकिन आपका मैच नहीं करेगा आंसर अगर आप 40 लेके चलेंगे तो। ये है, ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे। यहां पर 4 आ रखा है बुक में, इसको 2t कर लीजिए। बताइए समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए इसे। अब आ जाइए आप एक्सरसाइज नंबर 5 पर। एक्सरसाइज नंबर 5 एक मिसलीनियस एक्सरसाइज है। मिसलीनियस का मतलब होता है उसमें मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे पीछे वाले। एक्सरसाइज नंबर 5, इसमें कुछ कह लीजिए फंक्शंस हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करना है, तो मैं बीच बीच में आपको देता रहूंगा। एक्सरसाइज नंबर 5, दिस इज मिसलीनियस। मिक्स, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ कुछ फंक्शन है नए। उन फंक्शंस को आपको मालूम होना चाहिए जो इंटीग्रेशन करते हैं हम, और वो एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन से आए हैं। कुछ जो है और आगे एडवांस चीजें जो आगे आने वाली हैं, तो वो चैप्टर तुम्हारे बाद में आएंगे, लेकिन कुछ फंक्शन है जिनको हमें यही स्टडी करना पड़ेगा। तो आइए साहब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं पहले। एक्सरसाइज नंबर 5। तो एक्सरसाइज नंबर 5 में पहले 3 सवाल ये आपको खुद करने हैं। कहो तो मैं आपको इनको एक बार मैं लिख देता हूं, वैसे तो सबके पास होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके होमवर्क हैं, ये आपको खुद करने हैं, डू योरसेल्फ। नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। तो ये आपके 3 सवाल हैं। आज मैंने प्रिंट भी नहीं हुआ मेरा, नहीं तो मैं भी इसमें शो भी कर देता क्वेश्चन आपको। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। लाप्लास ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ टी अपॉन पाई, इसे निकालना है, दिया हुआ है, और पी की पावर हाफ के लिए निकालना है। और चलिए मैं हिंट देता चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं गिवन लाप्लास ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन पाई इज इक्वल टू
1/p⁻³ ये आपको गिवन है, और कह रहे हैं शो कीजिए, टू शो 1/p⁻½ यानी 1/√p। ये लाप्लास है 1/√πt का। देखो लाप्लास ये दिया है इसका, और इसका लाप्लास पूछा है, तो आप देखिए √t का डिफरेंशिएशन 1/√t जैसा आता है। कॉन्स्टेंट्स आएंगे बीच में, लेकिन टी की पावर हाफ का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो टी की पावर हाफ नीचे पहुंच जाता है, तो उससे ये सवाल आपका बन जाएगा। चलिए मैं करा देता हूं आपसे। देखिए इसको आप ft मान लो, लेट ft इज इक्वल टू 2 टाइम्स √t/π। इसका लाप्लास आपको दिया हुआ है, एंड fp मान लो इसको, fp इज इक्वल टू 1/p⁻³/2। इसका मतलब हो गया कि लाप्लास ऑफ ft इज fp, जो कि हमारा होता ही है, बनाए इस तरह से गया ऐसे, ठीक। तो लाप्लास ऑफ f' अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं इसका लाप्लास ऑफ f', तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ f' ये आपको ध्यान हो पी एफ पी माइनस f0 का फॉर्मूला है, ये हमने कल ही लिखा था। f' का मतलब होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो f' यानी इसका डिफरेंशिएशन 2/√π, तो अलग कर लो। टी की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन 1/2 आएगा, और टी की पावर माइनस हाफ आएगा, मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया है। पी एफ पी यानी 1/p⁻³ और f0 0, ठीक है ना, तो f0 यहां 0 आ गया। समझ में आ रही बात? तो ओके कर दो, काफी सारी चीजें मैंने कर दी एक साथ। f0 की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक। ये 2 से 2 काट लो, ये √t बन के नीचे आ जाएगा, तो 1/√πt बन गया, और ये 1/p⁻½ आ गया, p⁻³ p, तो p⁻½ हैंस प्रूव्ड। सच ए सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, ये पहले वाला सवाल है जो एक्सरसाइज नंबर आपने 3 में देखा था, आज ही तो देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं फाइंड लाप्लास ऑफ ft एंड नंबर 2 लाप्लास ऑफ f', लाप्लास ऑफ ft, लाप्लास ऑफ f' फॉर ft इज इक्वल टू, ft आपको दे दिया 2t या t, 2t when t is between 0 and 1 and t when t is greater than 1. So what? ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 15 था, कितना था वो, 15 था या 14 था वो, एक मिनट में चेक करना, 15, सेम एज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3, ये आपको कर लेना है। बताइए कर लेंगे तो ओके करो इसे, अभी तो मैंने हेल्प दे दी है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं लाप्लास ऑफ, भाई इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, खुद ही करना है, खोल कर खोलो करो। लाप्लास कह रहे हैं 5e⁻²t -3 का दिया है होल स्क्वायर, इसका पूछ रहा है, तो सिंपल सिंपल भाई इसका होल स्क्वायर खोलो और लाप्लास सब पर ऑपरेट करो और निकाल दो आंसर, ये आपको करना है। इसको बताने में तो फिर आपको भी शर्म आ जाएगी, इसलिए नहीं बताता हूं। तो ठीक है जी, हम आते हैं अपने सवाल नंबर 4 पर, जो एक बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4,
यहां समझिए एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहे हैं टू शो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू 1/4 log पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर, ये लेकर के आना है। तो देख रहे हैं साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, इसका लाप्लास निकालना है। तो इसमें करना वही है, देखो साइन स्क्वायर टी का लाप्लास निकालना है, फिर डिवीजन बाय टी करना है, तो फिर इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूं लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी का लाप्लास निकालने के लिए इसको मैं 1 माइनस कॉस 2t में कन्वर्ट करूंगा। तो लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, तो 1/2 तो बाहर कर लो, और ये हो गया लाप्लास ऑफ 1 यानी 1/p, लाप्लास ऑफ कॉस 2t यानी p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। इसको आप एफ पी मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। अभी एफ पी, इसको एफ टी अपॉन टी का करना है। ठीक, अब एफ टी अपॉन टी करना है तो साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का लिमिट टी टेंड टू 0 दिखाना पड़ेगा। फंक्शन टी को जब आप टी से डिवाइड करते हैं उसका लाप्लास निकालते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा ना। लिमिट टी टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू 0। अब देखना जरा चलाकी हमारी, साइन टी एक तरफ करा और साइन टी अपॉन टी एक तरफ करा। अब क्या है, ये तो हो गया 1 और ये हो गया 0 और ये हो गया 0। 0 है लेकिन एग्जिस्ट करता है साहब, एग्जिस्ट। और ये अगर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब जो इसका लाप्लास है वो अब एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी कैसे निकलेगा, इसके लिए तो अभी हमने 2-3 बार कर लिया। पी से इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है ना। और ये जो फंक्शन है आपका 1/2 तो रहेगा, इसको पी को एक्स बनाकर के यहां लिख लो, 1/x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। और रिमाइंड कीजिए मेरी बात को, मैंने बराबर का इसका एलसीएम मत लेना। बेशक यहां पर पी स्क्वायर प्लस 4 और माइनस पी स्क्वायर कट जाएगा, मत करना भाई, ऐसे ही चलाना काम। ये आपको गिफ्ट है, इस तरह से जो इंटीग्रेशन करता हुआ आपको सस्ते में मिल जाता है, बहुत ही इजी टर्म्स पर आपको मिल जाता है। 1/2 बाहर आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। और ये आपके पास आएगा 1/2, और 2 चाहिए ना, यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव चाहिए, x प्लस 4 का डेरिवेटिव 2x होगा, तो 1/2 और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4, लिमिट्स पी टू इन्फिनिटी। ऐसे दाल निकलने वाली, इस 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह पावर जो x की है ना 2, इधर भी 2 ही आनी चाहिए, तभी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊंगा। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसमें ध्यान रखें। इस 2 को मुझे बाहर लेना पड़ेगा, इस 2 को बाहर लिया तो 1/4 हो गया, ये हो गया 2 log x, बिल्कुल भी मैं स्टेप को मिस नहीं कर रहा हूं एक को भी, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये पी टू इन्फिनिटी। आप देख सकते हो यहाँ पर जो 4 में से 2 अंदर लेके जाओ तो ये आ जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ, ये 2 तो चला जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर में, 1/4, और ये हुआ log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर अगर मैं x रखता तो इसको सीधे सीधे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। तो अब यहां पर इन्फिनिटी रखा जा सकता है, वो भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद। चलिए एक स्टेप वो भी लेते हैं। और अगर समझ में आ रहा हो कि log इन्फिनिटी 0 होता ही है साहब, तो ये आपके पास log 1 आएगा माइनस के log पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 आएगा। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, इफ यू हैव एनी डाउट तो आप इसको एक्स स्क्वायर नीचे कॉमन निकालना, काटना और फिर कर देना। ये आ गया, पहले हमने 2-3 बार कर लिया ना काम, ये कम से कम 3 बार कर लिया। log 1 0, माइनस साइन को मैं चेंज कर दूंगा, तो 1/4, और ये हो गया log पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर, हैंस प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। समझ में आ गया हो तो प्लीज ओके करेंगे इसको, सभी लोग ओके कर देंगे इसको, समझ में आ गया है तो। अब इसके बाद वाला सवाल वो कयामत है, बहुत जबरदस्त सवाल, 5वां सवाल। कल कोशिश है देखिए चैप्टर अगर फिनिश हो जाता है तो।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंटिन्यूएशन में है इस क्वेश्चन नंबर 4 के। हाँ जी बताइए, समझ में आ गया तो ओके करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए पहले लिखता हूं फिर इसके बारे में बताता हूं। आपसे कहा गया है शो करने के लिए, टू शो या टू प्रूव 0 to infinity sin square t अपॉन टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। अब इसका इंटीग्रल डायरेक्ट तो होता नहीं है, होता ही भले इसके इंटीग्रेशन ही नहीं कर सकते, लेकिन 0 to इन्फिनिटी में हम इसको सॉल्व करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स लगा करके पाई बाय 2 ला सकते हैं। ठीक है, इसको लाएंगे। तो इसको लाने के लिए अब देखो नीचे टी स्क्वायर आ रहा है, नॉट सो सिंपल। जो आपने पीछे करा था एक सवाल, जैसे नंबर 4 का पहला सवाल था, वहां भी साइन टी अपॉन टी था, है ना, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर नहीं था। ये उसका भी मतलब खतरनाक फॉर्म है, इस क्वेश्चन का भी खतरनाक फॉर्म है, इस तरीके से भी नहीं कर सकते इस सवाल को। तो ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको यहां मिल रहा है, और यही सवाल आपको इनवर्स लाप्लास की आखिरी एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो तब मैं आपको कह दूंगा कि जैसा मैंने यहां कराया है ठीक वैसा ही मैं करा दूंगा। तो कोई फर्क नहीं है, आप इसे इनवर्स लाप्लास से करते हैं, लाप्लास से करते हैं, तरीका वो एक ही है कुल मिला करके। तो आप यहां समझ लेंगे, और जब मैं वहां कराऊंगा इनवर्स लाप्लास में तो बता दूंगा मैंने यहां करा दिया। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए, इसको लाप्लास को निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए, आप इसका लाप्लास निकाल चुके हैं, और ये इसी का एक आगे का कह लीजिए प्लेटफॉर्म है। साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर ही तो हुआ केवल। तो यहां पर आप साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का लाप्लास निकाल चुके हैं, वो मैं यहां वी है लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, ये हम निकाल चुके हैं। देखो यहां पर लाप्लास निकालने के लिए नहीं कह रहा, ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए कह रहा है, कहीं नहीं लिखा लाप्लास निकालो, लेकिन हम इसको लाप्लास की विधि से ही कर पाएंगे, इसलिए मुझे ये तरीका लेना पड़ रहा है। 1/4 लॉग पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर, ये लाप्लास मुझे मालूम है, और आपको बिल्कुल नहीं मालूम। क्वेश्चन नंबर 4 ही तो करा है आपने, तो इसको यहां शो करना पड़ेगा, शो इट हियर, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही सवाल आएगा ना, इसको करना है तो आप रट के थोड़ी जाओगे। हाँ, साइन को टी अपॉन टी का लाप्लास आप निकालोगे, तो इसको निकाल लिया। अब इसके आगे कहानी शुरू होगी। नाउ अब आप ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं। लिमिट में लूंगा टी टेंड्स टू 0, किसकी, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। मैं ना इसको टी से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, यह है लिमिट टी टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर, यानी लिमिट टी टेंड्स टू 0 साइन टी अपॉन टी का स्क्वायर, यानी 1 एग्जिस्ट। और अगर ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इसका लाप्लास, इसका लाप्लास साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर का लाप्लास लिखा जा सकता है, एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, उसी फ्रेम बना के लिखा। तो इसका लाप्लास आप निकाल चुके हैं, ये रहा, ये एफ पी हो गया। इसका एफ एक्स बना करके और पी टू इन्फिनिटी आपको इंटीग्रेट करना है। पी टू इन्फिनिटी 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और डीएक्स। बताओ अगर आपको समझ में आ रही है बात, ओके करें। मैंने यहां पर पी की जगह एक्स कर दिया है, पी टू इन्फिनिटी लिमिट कर दी है। समझ में आ रहा हो तो ओके करिए प्लीज सभी लोग। यस, वेरी गुड। हमें इसका ही वैल्यू चाहिए, अभी करेंगे इस बात पर भी काम। पहले तो लाप्लास चाहिए साहब। तो ये आया अपने पास, अभी इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पर एक काम करेंगे हम, अब इसको ना लाप्लास को खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ठीक है जी। और अब आप दोनों तरफ p को 0 कर दो, पुट p इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड्स। ये कुछ वैसी चीज है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 में करी थी आज
एक्सरसाइज नंबर 3 के, उसमें पी इज इक्वल टू 0 कर रहा था ना साइड, ये वही चीज है, एफ पी डी पी एफ एक्स डी एक्स एफ टी अपॉन टी डी टी, ये वही चीज आ गई है। तो ई टू पावर माइनस पी टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी, तो यहां पर आप जैसे पी को 0 करोगे तो ये तो बनेगा 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर, जो हमें चाहिए, और इधर करते ही हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन भर करना रह गया, इसका इंटीग्रेशन अगर आप कर दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका इंटीग्रल करने के लिए तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो यहां पर आप x को पुट करो, सब्स्टिट्यूशन है आपके पास, x इज इक्वल टू 2 tan थीटा, तो dx हो जाएगा आपके पास 2 sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। लिमिट्स, जब आपका x 0 को टेंड करेगा, 0 होगा, तो थीटा भी 0 होगा। जब x इंफिनिटी होगा तो tan थीटा इन्फिनिटी, थीटा होगा π/2। तो जो आपका इंटीग्रल था यहां पर, ये अब चेंज हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर और डी टी, यहां पर थीटा की लिमिट्स आएंगी 0 से π/2, 1/4 अपनी जगह पर, लॉग यहां पर करेंगे 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 अपॉन 4 tan स्क्वायर थीटा, और इनटू में 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब थोड़ी स्पेस कम है, थोड़ा सा मैं छोटा लिखूंगा, छोटा sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा तो समझ लीजिए, यहां पर x को 2 tan थीटा रख दो और dx की जगह 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही करा है मैंने। यहां पर 4 कॉमन लेके काटेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, ये भी 2 से 2 टाइम्स कटेगा, 1/2 रह गया, 0 टू π/2 रह गया, और लॉग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, नीचे tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर ये आपका sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये हमारे पास है। अभी भी काम काफी है इसमें, लग रहा है मोहानी तक आ गए, इसका इंटीग्रेशन ही बहुत खतरनाक है। sec स्क्वायर मतलब 1/cos स्क्वायर कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये आपका जो है, चलिए मैं करता हूं, sec स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा बनेगा 1/2 0 टू π/2 लॉग 1/sin स्क्वायर, यानी कि आपका बन गया cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इसमें से एक तो 2 बाहर निकालो और cosec को साइन बनाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 और माइनस का 2 बाहर ले लो, 0 टू π/2 लिमिट है ही, इसको मैं कर रहा हूं लॉग साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इस तरह से। बताइए समझ में आ गया तो ओके करेंगे। इसमें मुझे बाई पार्ट्स लगाना है, ये हो गया माइनस का 1, ठीक है, और इसको बाई पार्ट्स लगाया, लॉग साइन थीटा एज इट इज, लॉग साइन थीटा एज इट इज, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से π/2। फिर इसके बाद में आप आइए दोबारा, शायद इतनी जगह में आ जाएगा, प्लस 0 टू π/2 लॉग साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 1/sin थीटा इंटू में कॉस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का फिर टेन थीटा और डी थीटा, ठीक है जी। यहां पर क्या है, π/2 रखते हो तो 10π/2 इंफिनिटी है, साइन π/2 1 है, लॉग 1 0 है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो ये एक इंडेट फॉर्म है, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। 0 डाला, tan 0 0 है और लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी है, फिर से इंडेटरमिनेट फॉर्म है, इसको भी अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो मैं कहना चाह रहा था वो यहां पर है, ये तो इंटीग्रेशन हो गया आराम से। यहां पर क्या है, देखो साइन π/2 हो गया 1, लॉग 1 हो गया 0, तो माइनस लिमिट लिख के चलो, लिमिट एक्स सॉरी थीटा टेंड्स टू π/2 लॉग साइन थीटा इंटू में टेन थीटा, एक तो ये लिमिट है, फिर माइनस माइनस प्लस, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू π/2 थीटा टेंड्स टू 0, और फंक्शन यही रहेगा लॉग साइन थीटा इंटू में टेन थीटा, ठीक है जी। और इसका 0 से π/2 चल रहा है, ये कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 इंटू डी थीटा,
इसका इंटीग्रल तो डायरेक्ट हो जाएगा। आप इन दोनों चिंता करो, इन दोनों को हम वैल्यू देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहले आप देखिए, इसको लेके चलता हूं मैं। वी हैव, इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 1, और तो कोई डाला ही नहीं नंबर, हमने नहीं डाला जी। तो अब आप पहले इस लिमिट को सॉल्व करेंगे। लिमिट थीटा टेंड टू पाई बाई 2, लॉग साइन थीटा इनटू में टेन थीटा। तो फॉर्म चेक करो, साइन पाई बाई 2 होता है 1, लॉग 1 0, तो 0 इंटू टेन पाई बाई 2 इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। आपको इसे चेंज करना पड़ेगा 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में। बेस्ट है 10 को नीचे लाएंगे। आप लोगों ने लास्ट ईयर किया है एल हॉस्पिटल रूल, तो ध्यान होगा लॉग वालों को नीचे नहीं लाते हैं। ये तो सवाल भी है उसमें सेकंड एक्सरसाइज में। टेन थीटा कर लिया कॉट थीटा, ठीक है जी। अब ये फॉर्म आपकी 0/0 बन गई है, क्योंकि कॉट पाई बाई 2 0 होता है। तो इसमें अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। तो ये लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2, लॉग साइन थीटा 1/sin थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉट थीटा का माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। साइन थीटा 1, कॉसेक थीटा 1, पाई बाई 2 पर, कॉसेक पाई बाई 2 सब साइन पर दोनों 1 होते हैं। तो ये आपका 0 आ जाएगा। कॉस पाई बाई 2 0 होता है ना, 0, सिंस कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 आएगी। ये भी देखो जरा, ऑल्सो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लॉग साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अब भी जो फॉर्म है आपके पास, 0 करते साइन 0 होता है 0, लॉग 0 होता है इन्फिनिटी, तो फॉर्म है इन्फिनिटी इंटू 0, है तो वही बात। तो लिमिट थीटा टेंड टू 0, आपका लॉग साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा ही आएगा दोबारा। फॉर्म आपकी फिर से अब ये 0.0 आ गई है, 0.0 इन्फिनिटी वन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वन इन्फिनिटी, सॉरी, क्योंकि कॉट 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। लेकिन लगाना तो एल हॉस्पिटल रूल ही है, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, मतलब सब कुछ सेम ही चल रहा है। लिमिट थीटा टेंड टू 0, लॉग साइन थीटा 1/sin थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, और नीचे कॉट थीटा का माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कॉस है, ये फिर 0, फिर से 0, ये, हाँ, क्योंकि साइन थीटा 0 है। इसको ऊपर लेके जाओगे ना, कॉसेक स्क्वायर का साइन स्क्वायर बनेगा। एक स्टेप और ले लो, चाहे दिखा देना, ये आपका आ गया है। चाहे एक स्टेप दिखा दो, चलो बाद में मेरी दोस्त होगी खरीदनी तो। लिमिट थीटा टेंड टू 0, ये हो गया माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जो 0 है ये यहाँ आ जाएगा, रीजन ये आ गया। ये भी 0, और दूसरी वाली लिमिट वो भी 0 हो गई थी, दोनों लिमिट 0 हो गई हैं, और इसकी वैल्यू पाई बाई 2 एंड 0 to pi by 2 d theta means pi by 2. Therefore, from 1, 0 to infinity sin square t upon t square dt is equal to pi by 2, hence proved. और ये सवाल जितना लंबा दिख रहा है ना आपको, उससे ज्यादा लंबा है, क्योंकि आपको अभी ये वाला पार्ट तो दिखाना पड़ेगा। जितना भी है ये उससे कहीं ज्यादा लंबा है जितना दिख रहा है, ठीक है जी। तो आज इतना काम कर लेते हैं, और कल फिर क्लास करेंगे। ये समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए। Okay, good night. Good night, everyone.